कुछ मुश्किल से ही सही, लेकिन मुझे कुछ सहयात्रियों ने बताया कि इन सब का क्या मतलब था। पहले तो वो मुझे जवाब देने में हिचकिचाए, पर जैसे ही उनको पता चला कि मैं एक अंग्रेज़ हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रथा शैतान की बुरी नज़र से बचाने के लिए एक रक्षा कवच है। एक अज्ञात स्थान की यात्रा करने से पूर्व और एक अनजान इंसान से मिलने से पूर्व ये मेरे लिए अच्छा संकेत नहीं था, लेकिन यहाँ पर कोई इंसान दयालु, इतना नर्म दिल और मेरा इतना तरफदार था कि इन सारे संकेतों और घटनाओं को मैंने कान पर से मक्खी की तरह उड़ा दिया। अद्यपि मैंने दरवाजे के अंदर वाले दृश्य को, जहाँ उन सब लोगों ने एक क्रॉस का निशान बनाया था, ताज़ी ज़िंदगी नहीं भुला पाऊँगा। तभी हमारे ड्राइवर ने, जिसके सफ़ेद लिनन के कवर ने आगे की सीट के पूरी तरह ढक रखा था, हुर्रा बोला और चारों घोड़े पर अपने लंबे चाबुक को फटकारा। घोड़े सरपट दौड़ने लगे और इस प्रकार हमारी यात्रा की शुरुआत हुई। जल्द ही रास्ते के खूबसूरत दृश्यों की वजह से मेरे मन में विचर रहे भुतहा ख्याल एकदम गधे के सर से सींगों की मंदी गायब हो गए थे। अद्यपि मैं अपने सहयात्रियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा अथवा भाषाओं को जानता था, लेकिन फिर भी उनके शब्दों को समझना आसान नहीं था और ना ही मैं उनके समझना चाहता था। अब हमारे सामने एक हरा भरा ढालू मैदान था, जो कि पूरी तरह वनों और उपवनों से परिपूर्ण था। यत्र तत्र सर्वत्र ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं और उन पर मौजूद वृक्षों के समूह ऐसे शोभायान थे जैसे कि प्रकृति ने बहुत ही फुर्सत से पहाड़ियों का श्रृंगार किया हो। वहाँ हर जगह सेब, आड़ू, नाशपाती और चेरी के मनमोहक बगीचे थे, जो पूरे वातावरण को अपनी सुगंध से महका रहे थे। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ी, वैसे वैसे दृश्य और ज़्यादा मनमोहक होते चले गए। हरी घास के मैदान थे और कि वृक्षों के टूटे हर सूखे पत्तों से अटे पड़े थे। रास्ता भले ही ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन हम फिर भी अपनी मंजिल की ओर द्रुत गति से चल पड़े थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दबाजी का मतलब क्या है, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि हमारा ड्राइवर बोर्गो दर्रे तक सही समय पर पहुंचने में कोई कोताही नहीं बरतने वाला था। मुझे बताया गया है कि यह रास्ता गर्मियों में जितना आसान था, सर्दियों की बर्फबारी में उतना ही मुश्किल था। कारपेथियंस निवासियों के लिए इनकी मरम्मत न कराना एक पुरानी परंपरा थी, क्योंकि वो लोग सोचते थे कि अगर इन्होंने इस रास्ते की मरम्मत कराई तो विदेशी आक्रमणकारी उनकी सरजमी पर आसानी से हमला कर सकते थे। इन हरी भरी पहाड़ियों से भरे गगनचुंबी कारपेथियन पर्वत श्रृंखला के ढलुआ जंगल थे। ये जंगल हमारे दाएं और बाएं दोनों तरफ मौजूद थे। दोपहर के सूर्य की किरण इन जंगलों से टकराकर माहौल को रंगीन बनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती थी। चोटियों की छाया सूर्य की इन किरणों में हल्की बैंगनी प्रतीत हो रही थी और जहाँ घास और चट्टानें मिली हुई थी, वहाँ हरा और भूरा रंग बिखरा पड़ा था। पहाड़ी रास्ते में कई तीखे मोड़ भी थे, जिन पर कमज़ोर दिल वालों की घीघी बन जाती थी। जैसे ही सूरज ने डूबना शुरू किया, हमने पानी के गिरते झरने देखे, जो कि ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पहाड़ों से दूध फैला रहा हो। तभी सर्पीला रास्ता समाप्त हुआ और हम एक पहाड़ी के नीचे हिस्से पर पहुँचे। मेरी एक सहयात्री ने अचानक मेरे हाथ को स्पर्श किया। मैंने चौंक कर उसे देखा तो उसने एक तरफ इशारा किया और कहा, देखो, ईश्वर का सिंहासन। इतना कहकर उसने अपने सीने पर क्रॉस बनाया और प्रार्थना सी की। जब मैंने उस तरफ देखा तो पाया कि बर्फ़ से ढका एक पहाड़ आसमान छूने की शर्त लगाकर निकला था। हम अपनी अंतहीन प्रतीत होती यात्रा पर अग्रसर थे और सूरज हमारे पीछे नीचे और नीचे डूबता ही जा रहा था। शाम की छाया हमारे चारों तरफ फैली जा रही थी। बर्फ़ से ढकी चोटियाँ सूर्यास्त के संसर्ग में आकर शर्म से गुलाबी हो गई थीं और ये
नज़ारा मेरी यादों में लंबे समय तक सुरक्षित रहने वाला था। इस रास्ते पर कुछ लोगों का आवागमन जारी था, जो कि एक राहत की बात थी। महिलाएं और पुरुष एक पूजा स्थल पर एकत्रित थे और अपनी पूजा में इतने मग्न थे कि हमारे आने पर भी उन्होंने हमको कान नहीं दिए थे। यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए नई थी, जैसे कि पेड़ों पर मौजूद पुआल, बहुतायत में खड़े हुए भोज के पेड़, जिनका सफ़ेद तना हरे पत्तों में चांदनी की मानित चमक रहा था। बार बार हम विशेष प्रकार की सवारी गाड़ियों, जो कि सड़क की बनावट से मेल खाती हुई सर्पाकार आकृति में बनी हुई थीं, को पार करते, जिनमें निश्चित रूप से घर लौटते मजदूर और किसान बैठे थे। जैसे ही शाम गहराई ठंड बढ़ गई थी और गहराती हुई शाम बलूत बीच में और देवदार के वृक्षों को अपनी धुंधली आगोश में समेटने लगी। हम दर्रे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और गहरा धुंधला बर्फीला घाटियों में फैला स्याह धुंध एक अजीब सा भय जागृत कर देता था। कभी कभी सड़क इतनी ढलुआ हो जाती कि ड्राइवर की लाख जल्दी के बावजूद भी घोड़े स्वयं मध्यम हो जाते थे। मैंने कुछ देर सड़क पैदल चलने की इच्छा व्यक्त की, जिसको कि ड्राइवर ने सिरे से ही नकार दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कहा, तुम यहाँ पैदल नहीं चल सकते हो, यहाँ के कुत्ते बहुत खतरनाक हैं। उसने बाकी मुसाफिरों की तरफ देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे भी सोने से पहले तुम्हारे पास ऐसे कई मौके आएंगे। वो केवल तब तक एक बार रुका जब उसे अपनी गाड़ी में रोशनी करने की ज़रूरत महसूस हुई। जब अंधेरा ज़्यादा गहरा गया तब यात्रियों की उत्तेजना एकदम बढ़ चली थी और वो ड्राइवर से एक बेहद के बाद एक गति को बढ़ाने के लिए कहने लगे। उसने घोड़े पर अपने लंबे चाबुक से निर्दयतापूर्वक वार किए, तब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसको और तेज़ चलने को प्रेरित किया। अंधेरा गहराने के साथ ही यात्रियों की उत्तेजना भी बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइवर भी पागल हो चुका था और घोड़ों पर अपना चाबुक ताबड़तोड़ बरसा रहा था। गाड़ी समुद्र तूफान में फंसी हुई नाव की तरह इधर उधर झूल रही थी, इसीलिए मुझे एक हैंडल को पकड़कर बैठना पड़ा। रास्ता अब ज़्यादा समतल हो चला था और गाड़ी भी दुर्गति से उड़ रही थी। तब वह पहाड़ हमारे समीप आते हुए प्रतीत हो रहे थे और हम आखिरकार बुर्गो दर्रे प्रवेश कर रहे थे। एक के बाद एक यात्रियों ने मुझे उपहार प्रदान किए। उपहार उन्होंने मुझे इतने अपनत्व के साथ सौंपे थे कि मेरा एक भी बार मना करने का दिल नहीं किया। उनको लेते वक्त मुझे एक अजीब सा महसूस होने लगा रहा था, लेकिन हर उपहार एक मदद, भरोसे, प्रेम, संदेश और आशीर्वाद और उसी समय मिश्रित लहजे में दिया गया था, जिसको कि मैंने विस्तृत के होटल के बाहर देखा था।